जय हिंद साथियों, आज हम पहुंचे हैं पलवल जिले के मड़ाई गांव में। यहां पर एक 18 वर्षीय युवक करीब 10 साल पहले लापता हुए थे, लेकिन आज तक उसका सुराग नहीं लग चुका। तो हमारे साथ यहाँ जो पीड़ित पिता हैं, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है कि 18 साल बाद भी उसका बेटा घर वापस नहीं लौटा। और हालांकि किसी के साथ मशीन पे वो गया था, जेसीबी मशीन चलाने, घर से कमाने के लिए यहाँ से गया था, तो आज तक वो घर नहीं लौटा। आखिर किस पे है शक? बेटे को जमीन निगल गई या आसमान? आइए कराते हैं पीड़ित परिवार से आपको रूबरू। जी, क्या नाम आपका? रफीक जी। जनाब, आपका बेटा यानी कि कब यहाँ से गया था? वह तो ये यह गायब होने से 3 महीने पहले गया हो। अच्छा, कितने साल हो गए आज गायब हुए? 2011 5 महीने 23 तारीख को हुई। 2011 में गायब हुआ था। 2011 से आज तक कोई सुराग नहीं ना है? कोई सुराग ना। किसके साथ में उसको भेजा था आपने? साकिर रेजी मल्ला के वाला। अच्छा, हाँ, उसके साथ गया था, वह लेगा था। तो अब आपको क्या लगता है? भाई अब कहा पता जी के भी बात है, उसके बाद है तो कैसी वहाँ में हो, चाहे मार दियो हो, चाहे किसी बेचो हो, चाहे कुछ भी करो हो। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे ये एक निर्णय होनी चाहिए, पक्की निकलनी चाहिए, हल निकले आपका हाल हो। पीड़ित पिता पलवल जिला प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर आरोप है कि साकिर पुत्र जुम्मे खां निवासी मल्ला का इसके लड़के को यहाँ से मशीन पर ले गया था और आज 10 साल हो गए, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आगे भी अन्य लोग हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रशीद खान है जी। तो रशीद, ये जो आपका भाई का क्या नाम था और कितनी उम्र थी, कब ये गायब हुआ? उसका नाम था शहीद उर्फ भिंडी और मेरे से छोटा था। 18 साल की उम्र थी उसकी। तो उसको फ़ोन किया था, हमें किया था फ़ोन, तो साकिर ने मल्ला के वाला का। तो रिश्तेदार था मेरा साकिर, और वहाँ पे मेरी सिस्टर है। तो मैं उसका भी, साकिर का भी इतना मान सम्मान करता था जैसे अपना जीजा जी का करता हूँ। उसने किया था। बाकी उसने यहाँ से बुलाया उसको, वहाँ मशीन दिलवाई या ना दिलवाई, उसने वहाँ मशीन चलाई थी। और चलाने के बाद में कुछ दिन बाद चलाई थी, उसके बाद में वो गुम हो गया। हमारे पास इस साकिर का ही फ़ोन आया था, भाई वो घर निकल गया यहाँ से। तो यहाँ वो नहीं आया, तो हम बहुत घूमे, वहाँ पे गए, यहाँ से 3 भाई गए थे। तो वहाँ उसको बुलाया था साकिर को, भाई तू यहाँ आ जा। तो वहाँ 10 दिन तक वो आया नहीं हमारे पास। तो वहाँ ऐसे ही घूमते रहे हम, बहुत परेशानी झेली, बहुत पैसा लगाया, गरीब आदमी थे, तो कुछ रेफरेंस नहीं मिला। और उसने भी नहीं दिया। उसका बाप था जुम्मे खां, साकिर स्वरूप जुम्मे खां मल्ला का, तो उसने भी कुछ नहीं किया इसमें। और हमारे पास यहाँ घर पे भी नहीं आया, तो कुछ नहीं हुआ अभी तक इसमें। और हमने बहुत पैसा लगा दी जी, गरीब आदमी, इसका न्याय मिलना चाहिए हमें, हम यही चाहते हैं। आज भी हमें उम्मीद है भाई आएगा घर पे, बाकी क्या करें, कहीं से कुछ आते नहीं है, कुछ होता नहीं है। अगर कोई भी हमारे घर में फैमिली में ब्याह है, शादी होती है, तो भाई की याद आती है। तो कुछ नहीं भाई के बगैर जिंदगी अधूरी है, आपको भी पता होगा। तो भाई का दुख बहुत बड़ा होता है। आपको किस पे शक है? हमारा शक है जो साकिर पे है, क्योंकि साकिर अब भी बोल रहा है उनका दोनों बाप बेटा का झगड़ा हुआ, उन्होंने आपस में मुकदमे दर्ज कराए। तो उसके बाप ने अपने बेटे के खिलाफ आवाज़ बोल दी, भाई तूने वहाँ टेटलू काटा था हैदराबाद में 9 लाख रुपए का। तो मड़ाई वाले लड़के को वहाँ लेके गया था, उसको वहाँ जो मरवाया या सेठ ने मार दिया, तूने मार दिया मिलके। तो उसको 9 महीना से वहाँ से उसका बाप साकिर का वहाँ से जेल से लेकर आया था छुड़ा के। तो अब बोल रहे हैं उनका झगड़ा हुआ आपस में, भाई तुमने वहाँ पार्टी काटी है, तो लड़का मड़ाई वाला को वहाँ लेगा, वहाँ फंसवा कर गया, तुमने फंसा दिया। ये हमें न्याय मिलना चाहिए इसका। पीड़ित परिवार बार बार न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है। अभी जो लड़का गायब हुआ था, 20 वर्षीय लड़का गायब हुआ था, उसके भाई से हमारी बातचीत हुई और उसे भी ये है कि 10 साल बाद भी, यानी कि ना तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में जब बाप बेटे का मल्ला का गांव का साकिर और जुम्मे खान का आपस में कोई झगड़ा हुआ, तो उसमें ये बात उगली गई। तभी मड़ाई गांव के इस पीड़ित परिवार को शक हुआ। शक के आधार पर अब ये आगे इस पे कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। अब देखना प्रशासन को है, आखिर प्रशासन इस मामले को किस हद तक लेकर जाता है। आगे भी अन्य ग्रामीण हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है जी। तो जनाब, ये आपके गांव का जो लड़का है और ये कब गायब हुआ था, यानी कि यहाँ से किस लिए गया था? ये सर मशीन चलाया करता था JBC, तो तकरीबन इसको 8 साल हो गए।
तो इसमें कहना यही है कि जी न्याय मिलना चाहिए बस। दूध का दूध। अब आपको क्या शक है इसमें? अब लड़के के पिताजी बता रहे हैं वो साकिर अहमद लगा उस पे ही सर बता रहे हैं। यानी कि अगर साकिर को पुलिस गिरफ्तार करे तो वो तो बता सारे रहे हैं। मामले की जी 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 सुलझ हाँ, सकती है सर उम्मीद है हमें। मड़ाई गांव का पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी लगातार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते इस मामले में नजर आ रहे हैं। वही आरोपी इनके नजरिए से जो साकिर पुत्र जुम्मे खान निवासी मल्ला का इसमें पूरा आरोपी है और अगर पुलिस गहनता से इस मामले में इसे पूछताछ करे तो बहुत बड़ी गुत्थी सुलझने की आशंका है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए इसी खबर के साथ, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इतने देखते रहिए टुडे आज तक न्यूज पर। बिलाल अहमद पत्रकार की खास रिपोर्ट। करीब 10 साल पहले लापता हुए शहीद की माताजी भी हमारे साथ हैं। आखिर सुनते हैं इस मामले की पूरी दास्तान। जी, आपका लड़का किस लिए यहाँ घर से गया था, कब गया था? मशीन तो बुलाया भाई साकिर ने, फोन करके नहीं गयो मशीन फोन 2 महीने 3 दिन मशीन चलाई हूँ हैदराबाद कर दी मैं तक चिलाऊँ हमारे से बिन बुझ है। अब 8 साल हो गए कुछ पता ना है भाई, ये पता साकिर चावन बिया को हो चावन मारो हो चावन कुछ करो। अब आप क्या चाहते हो? 70 रुपये हम तो या चाह हमारा किथीस लाख दे वो लाख दे साकिर के पेट में काई पेट में वो ले गो मेरे छोरा ना ले कोई वन करो जो भी कुछ करो आके हम 70 रुपये लगा दी बर्बाद होगा कुछ पतो ही ना। दोनों बाप बेटा की लड़ाई हुई जब फूट पड़ी जब पतो पड़ रही हमने ज्ञान करो हम तो या चाह भाई। अब आप इस पे कानूनी कार्रवाई चाहते हो? हाँ हम तो या चाह हमारा छोरा कोई हल निकल मारो दिन तो कैसे भी हमारा देवगा। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम शाकिर खान पुत्र जुम्मे खान निवासी मल्ला का। तो साकिर, आपने कोई आंध्रा में मशीन चलाई थी, करीब कितने दिन चलाई थी? मैंने करीब 9 साल मशीन चलाई है आंध्रा में। अच्छा, एक मड़ाई गांव का कोई शहीद नाम का लड़का आपके साथ में गया था मशीन पर, वो आज तक वापस नहीं लौटा। उसके परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं कि भाई आपने उसका मर्डर करा दिया, या कहाँ गया वो लड़का? वो दरअसल मेरे साथ में नहीं गया था, मैं मशीन चला रहा था नलगुंडा के पास चरलापल्ली में। तो आबिद ने मेरे को फ़ोन किया, भाई मेरा साला मशीन चलाता है उसको मशीन दिला दे। तो मैंने कहा भाई भेज दे, मेरा छोटा भाई इरफान आ रहा है और उसके साथ भेज दे। तो इरफान और सईद दोनों मेरे पास चरलापल्ली पहुंच गए। तो एक रात मेरे पास रुके और सुबह मैंने उनको मशीन पर भेज दिया। सईद को मेंढक में भेज दिया सिटी में और इरफान को हैदराबाद सिटी में भेज दिया। तो वहाँ सईद ने 2 महीने के ऊपर नीचे मशीन चलाई महमूद सेठ के पास। और महमूद वहाँ पे पहले मशीन चला रहा था महमूद के पास आरिफ गांव खटकड़ बक्सूका का। वो दोनों भाई चला रहे थे और आरिफ ने बोला मैं घर जा रहा हूँ और मेरा भाई इसके साथ रहेगा। तो मैंने ठीक है। तो उन्होंने मशीन चलाई। फिर उनमें आरिफ का छोटा भाई जो था उनका लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर सईद का झगड़ा सेठ से भी हुआ। मैंने तो 2 बार खुद ने ही उसको 2 महीने में 2 बार फ़ोन करके बोला था, भाई तू फ़ोन भी नहीं करता है, क्या बात है। और वो अपने घर वालों को रोजाना फ़ोन करता था और 1 महीने की सैलरी भी सेठ से लेके उसने अपने घर वालों को डाली। नहीं, अब उनका आरोप है कि भाई साकिर ने कोई साजिश के तहत या किसी के साथ में मिलकर उनके लड़के का मर्डर करा दिया, ऐसा आरोप है। ना तो मेरी उससे कोई दुश्मनी थी और ना ही मैंने कुछ किया है। उनका आरोप ये गलत है और बेबुनियाद है। मैंने तो उनके साथ भाग दौड़ भी काफी की थी। नहीं, उनका कहना है कि बस 10 दिन तक तो साकिर मशीन से ही नहीं गए, जब उनका लड़का गायब हुआ तो आंध्रा तक गए भी थे यहाँ से। नहीं, मैं 2-3 दिन के बाद उनके पास पहुंच गया। मेरा चाचा का लड़का आबिद जब वहां पहुंचा तो तुरंत मैं भी पहुंच गया। काफी ऑपरेटर इकट्ठे हो गए और सेठ के ऊपर हमने FIR भी कराई। सेठ ने पता नहीं कितने पैसे भर दिए और वो दोनों थानों में, सिटी थाने में और वहाँ जहाँ उसको वो गायब हुआ था, दोनों थानों में उन्होंने हमारी एप्लीकेशन। अब उनका परिजनों का कहना है कि भाई हमारा लड़का साकिर ने बुलाया था, जबकि आपकी एक जवाबदारी बन रही थी कि किसी का बच्चा अगर आपके कहने से वहां जाता है और फिर आपकी ये जवाबदारी उसकी नज़र रखना। भाई चलो आपने मशीन दिला दिया, आपने तो भलाई करी थी उसके साथ में जी। अगर भाई उसका धंधा बनवा दिया, मशीन दिला दिया आपने, लेकिन उसकी कोई किसी भी प्रकार की कोई निगरानी नहीं रखी। रही बात दूसरी, फिर एक सवाल खड़ा होता है कि उसके परिजन यहाँ से वो आंध्रा तक जाते हैं, फिर वो 10 दिन का जो आरोप उसका भाई ने लगाया कि भाई 10 दिन तक साकिर ना अपनी मशीन छोड़ कर आया ना कहीं जाए, ये क्या है? मैं 2 दिन के बाद ही वहाँ चला गया था। जब आबिद वहाँ पहुँचा था तुरंत मैं पहुँच गया था। जब तक उन्होंने ये कहा था, आबिद से भी मेरी बात हुई थी 2-3 दिन तक
कि भाई क्या हुआ है, अचानक लापता हो गया और अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। यहाँ भी हमने फ़ोन किए, वहाँ भी फ़ोन किए, सेठ से भी मुलाकात की, बाकी कोई उसमें वो नहीं आया कि सेठ ने हमारे से गेम खेलना चालू कर दिया और हमारी FIR वहाँ थानों में भी नहीं लेने दी। और काफ़ी दिन तक ये लफड़ा चलता रहा। मैं भी कम से कम 1-1.5 महीने तक उसके पीछे घूमता रहा। मेरा गांव का शाहजहान ऑपरेटर है मेरे साथ, वो भी गया और काफ़ी ऑपरेटर थे, सारे ढूंढते फिरे उसको। फिर लास्ट में मेरे ही खिलाफ इन्होंने, मड़ाई गांव वालों ने, हमारे जो चौधरी है हमारे चाचा का लड़का, उसने ये कहा कि भाई हमारे पास से तो हमने तो साकिर के पास भेजा था, साकिर ला के देगा। तो फिर बाद में उनका सीधा राइट भी बन रहा है कि भाई आपकी जवाबदारी पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं, फिर उनका बच्चा अचानक गायब हो जाता है वहां जाके, तो उनका तो राइट भी बन रहा है। वो अपनी जगह से ठीक कह रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर वो मेरे पास में काम करता, जब मेरी जवाबदारी होती, मेरे से 300 किलोमीटर दूर है मेंढक जहाँ मैं मशीन चला रहा था, वहां जाके उसने 2 महीने मशीन चलाई है और अचानक वो गायब हो गया। फिर हम ढूंढने में भी गए हैं उसके साथ में, सारे लोगों के साथ में काफी दिन तक ढूंढा है। उन्होंने बेचारों ने उसके पीछे 1 किला जमीन भी बिगाड़ दी और उनके दुख दर्द को तो वही समझते हैं जिसका बच्चा खो जाता है। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरा कोई कसूर है, मैं हर जगह चलने के लिए तैयार हूँ। और इसमें तो मेरे को साजिश के तौर पे खिलाफ जो पार्टी है, मेरे पिताजी के साथ जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपनी माँ का मर्डर का केस उखाड़ रखा है, वो इसको दबाने के लिए और इसको मेरे पे अपने केस को हल्का करने के लिए, इसलिए ये मैटर बना रहे हैं। अगर वो इसमें वहां तक पहुंचते हैं, सेठ तक पहुंचते हैं, तो मैं अभी भी जाने के लिए उनके साथ तैयार हूँ। नहीं भाई, उनका कहना तो यही कि हमारे लड़के को साकिर ला के देगा, हम किसी सेठ को कौन, हम क्या जाने किसी सेठ। भाई मेरे बस में तो ये लाना नहीं है। अगर मैं लाता तो पहले ही ला के देता, जब मेरा कोई उसमें कसूर ही नहीं है। तो मेरा तो इतना कसूर है, एक रात मेरे पास मेरा भाई और वो सही लड़का शहीद दोनों मेरे पास एक रात रुके हैं। दूसरे दिन वो वहां चले गए मशीनों पर और उन्होंने मशीन चलाई और अचानक गायब हो गए।